हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, आज के सेशन में अचानक लगभग 14% की इसमें उछाल देखने को मिली है। बट यहाँ पे कंपनी ने जो अपडेट रिलीज़ किया है इस पर अभी अगर बात करें तो कंपनी की तरफ से भी ऑफिशियल डिस्क्लोजर आज रिलीज़ किया गया है। क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के लिए डेट भी रिलीज़ कर दी गई है। साथ ही कंपनी की तरफ से कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी और देखने को मिली है कंपनी के रिजल्ट्स के रिगार्डिंग। और आने वाले टाइम में कुछ कंपनी इवेंट प्लान करने जा रही है और कुछ इवेंट ऑलरेडी कर भी चुकी है, जिससे आने वाले टाइम के लिए कंपनी के इन्वेस्टमेंट को लेकर एक बड़ी अपडेट देखने को निकल के आई है सामने। तो वो भी चेकआउट करने वाले हैं। और क्या Q3 के पहले क्या 52 वीक हाई को ये क्रॉस कर पाएगा या नहीं, तो इन सब चीज़ों पर भी हम प्रकाश डालने वाले हैं। पर बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। जैसा कि आज की ओपनिंग यहाँ पे 8.95 के ऊपर देखने को नजर आई थी और 9.28 आज के इंट्राडे का लास्ट टाइम का जो हाई देखने को नजर है। पर आज का जो स्पेशल सेशन चला था बजट की वजह से, तो बजट की वजह से कहीं ना कहीं जो चीज़ों में बदलाव आज नजर आए वो काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिले। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आज के सेशन में लगभग 14% की जो तेज़ी है वो यहाँ पे आज देखने को नजर आई है। अब इसके पीछे का रीज़न जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली चीज़ क्या देखने को मिली है कि कंपनी की तरफ से आज जो है ऑफिशियल अपडेट रिलीज़ किया गया है, जिसमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बिजनेस और मार्केट अपडेट इसमें यहाँ पे रिलीज़ किए गए हैं और कंपनी के रिजल्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहले कंपनी की तरफ से जो ऑफिशियल अपडेट देखने को मिली है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज मार्केट में उछाल देखने को मिले हैं। कुछ अपडेट यहाँ पे रीजन जो है रिकवर होने के यहाँ पे नजर आए हैं। तो अभी के टाइम कंपनी के जो अपडेट निकल के आए हैं तो उसमें प्रोग्रामेटिक अभी के टाइम वीडियो ऐप इन और गेमिंग से जुड़ाव पर अभी जारी विज्ञापन प्रारूप अभी चल रहे हैं। कंपनी आने वाले टाइम के लिए एआई पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेबल रहने वाली है और इंटरनेशनल मार्केट में भी बिजनेस इंट्रैक्शन किए गए हैं, जिसमें शामिल है उत्तरी अमेरिका, यूरोप और APAC। इसके दौरान कमर्शियल चर्चा सप्लाई एक्सेस डिमांड पर केंद्रित थी और क्वालिटी ऑपरेटिंग मॉडल पर। इसके अलावा अभी के टाइम अगर देखा जाए तो ऑपरेशन अपडेट इसमें देखने को ये मिला कि डिप्लॉय किए गए प्लेटफॉर्म पर डिजिटल एडवर्टाइजिंग ऑपरेशन जारी रहेंगे और क्षेत्रों पर भी वीडियो विज्ञापन में कनेक्टिविटी, टीवी और CTV और प्रोग्रामेटिक विज्ञापन इसमें रहने वाले हैं। तो इसमें एडटेक, सर्विस, डिफेंस और नेक्स्ट जेन बिजनेस शामिल है। यानी कि अभी के टाइम इसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे रहने वाली है और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए रहने वाली है। और डिफेंस, खासकर डिफेंस जहाँ पे देखने को मिला है, क्योंकि अभी के टाइम जो बजट में भी जो चीज़ें खासकर अभी के टाइम जो नज़र आने वाली है कि जो बजट से में जो डिफेंस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी गहन होती हुई नज़र आ रही है। और AI सेक्टर नेक्स्ट जेन में, यानी कि AI सेक्टर भी अभी के टाइम काफ़ी आगे बढ़ रहा है और इस प्रोसेस में हर डिवीज़न के लिए इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपॉइंट करने का काम शुरू कर दिया गया है, जिससे मेस्ट्रो OS ब्राइटकॉम डिफेंस के तहत एक प्लेटफॉर्म पहल है जिसके इंटरफेस थे और चुनिंदा पार्टनर्स के साथ शेयर किया गया। इन्हांसमेंट में प्लानिंग शुरू कर दी गई है और इंटीग्रेशन के लिए इनेबल करने के लिए मेस्ट्रो प्लेटफॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो अभी के टाइम मान्यता और लिस्टिंग, अपनी लेटेस्ट इंडस्ट्री रिपोर्ट में जोन्स मीडिया ने OMS की पहचान की है, जो पूरी तरह से मालिकाना हक वाली कंपनी है और कंपनी की साई कंपनी आपूर्ति पहुंच में सुई चलती नेता के रूप में विकास कर रही है। साथ ही साथ रिपोर्ट में दिसंबर 2025 के दौरान सप्लाई कवरेज में लगभग 5% की बढ़ोतरी बताई गई है और ये असेंडमेंट OMS के डायरेक्ट सप्लाई एक्सेस पर किए गए काम पर आधारित था। स्केलेबल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन और वेब मोबाइल एप्लीकेशन एनवायरनमेंट, और कंपनी को फॉर्चून इंडिया 500 लिस्ट में यहाँ पे 456वें रैंक पर दिखाया गया है वर्ष 2025 के दौरान। अब यहाँ पे उद्योग और जुड़ाव में जो साझेदारी ली है कंपनी की तरफ से, तो यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी चीज़ निकल के आई है कि कंपनी की टीमों ने 6 से 9 जनवरी तक आयोजित CES लॉस वेगस 2026 में भाग लिया है। पब्लिक एडवर्टाइजर और इकोनॉमी सिस्टम पार्टिसिपेट्स के माध्यम से मीटिंग्स की गई है और नए पब्लिशर, नए एडवर्टाइजर के जो रिश्ते हैं वो शुरू हुए हैं। फॉलोअप पर भी काफ़ी अच्छी चर्चा चल रही है। हमारी टीम ने 19 से 20 तक, यानी कि 19 से 20 जनवरी तक आयोजित पॉकेट गेमर कनेक्ट से लंदन में भी भाग लिया है। पार्टनर्स और इंडस्ट्री पार्टिसिपेट के साथ मीटिंग हुई है। इसके अलावा अनुपालन और विनियामक स्थिति, तो अभी के टाइम सेबी और एक्सचेंज रेगुलेशन के तहत सभी जरूरी कंप्लायंस पूरे किए गए हैं, जिसमें निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत और सत्यापित स्वीकृत जिसमें शामिल रहने वाले हैं। क्योंकि अभी विनियम चिंतन के तहत शेयर पूंजी लेखा परीक्षा का संविधान भी ऑलरेडी रिलीज किया गया है, जिसमें अभी SSP 31 दिसंबर 2025 की भी रिलीज की गई है। और अभी के टाइम कंपनी की तरफ से जो डेट है वो भी रिलीज कर दी गई है Q3 नंबर्स को लेकर।
साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दूं कि सीएफओ और सीईओ की नियुक्ति 1 फरवरी 2026 से की गई है। नए सीएफओ की भी जो नियुक्ति है ऑलरेडी हो चुकी है और वित्तीय नियंत्रण और आंतरिक रिपोर्ट तंत्र को मजबूत करने पर भी आगे कंपनी बढ़ रही है। इसके अलावा रक्षा प्रभाग से संबंधित विनियामक और परिचालन पर कार्यवाहक और सिक्योरिटी वेपन सिस्टम्स के साथ एंगेजमेंट के संबंध में है क्या काम किया जा रहा है। Q3 फाइनेंशियल रिजल्ट्स को भी मंजूरी देने के लिए बोर्ड मीटिंग 14 तारीख को तय की गई है, यानी कि 14 फरवरी 2026 को तय की गई है। ये कंपनी की जो है अभी मंथली अपडेट में जो चीज़ें हैं वो चर्चा की गई है, रिलीज़ की गई है। अब मेन चीज़ निकल के आ रही है कि आज के सेशन में जो लास्ट टाइम की तरह वॉल्यूम में काफ़ी जंप देखने को मिला और बजट की वजह से आज मार्केट वैसे ही ओपन था। अब यहाँ पे एसएसपी आउट हो चुकी है, तो एसएसपी में देखने को ये मिला कि प्रमोटर्स में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे चेंज देखने को मिला एफआई के अंदर, क्योंकि एफआई की होल्डिंग फिर इंक्रीज होती हुई नजर आई है हल्की सी, क्योंकि जून 2025 के अकॉर्डिंग 8.01% होल्डिंग थी। उसके बाद सितंबर के आंकड़े निकल गए तो 1.59% और वापस अब 1.67, यानी कि एफआई की जो दिलचस्पी है वो इस कंपनी में फिर नजर आ रही है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक डाउन है और फिर से एक एफआई होल्डिंग जो है इंक्रीज हो रही है। प्रमोटर्स में कोई चेंज यहाँ पे देखने को मिल नहीं रहे हैं। इसके अलावा कंपनी की तरफ से भी अगर बात की जाए बैलेंस शीट से रिलेटेड, तो कंपनी की लास्ट टाइम की बैलेंस शीट में कंपनी के ऊपर जो है कोई भी एक सिंगल रुपए का भी कर्ज नहीं था Q2 के मुताबिक। अब नेक्स्ट टाइम जो Q3 के जो नंबर है वो कैसे निकल के आते हैं वो भी ज़रूरी रहने वाले हैं, क्योंकि अभी एनुअली बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट अच्छे जंप हो रहे हैं। क्वार्टरली बेसिस पर भी कंपनी की जो ग्रोथ है वो माइनॉरिटी कर देखा जाए, खासकर अंदर की अगर ग्रोथ अगर देखते हैं तो वो क्वार्टरली बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए और कंपनी उसी चीज़ पर कामयाब भी है। अब कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो कंपनी अपने सेगमेंट में लगातार धीरे धीरे अच्छा खासा ग्रो करती हुई नजर आ रही है, जो कंपनी मार्केट कैप को काफ़ी अच्छा यहाँ पे बैलेंस कर रही है। इसके अलावा कंपनी के लिए कुछ थॉट भी देखने को मिले, कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं तो कुछ पॉजिटिव भी हैं। तो नेगेटिव में ये देखने को मिला कि कंपनी को बारी बारी तो प्रॉफिट हो रहा है पर कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं कर रही है। सबसे बड़ा सवाल ये देखने को मिला है प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 18.5% से भी नीचे है, कम है यानी कि। और कंपनी का इक्विटी पर जो रिटर्न है पिछले 3 सालों में 13.25% तक कम है। और कर्जदार के जो दिन थे वो काफ़ी हाई बताए जा रहे, पर अभी कंपनी का ये जो कर्जदार का जो दिन थे वो उसमें चेंजेस हो चुके हैं, क्योंकि कंपनी टोटली कर्ज मुक्त हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री, स्टॉक ट्रेडिंग 0 पॉइंट, यानी कि स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 0.20 गुना ऊपर कारोबार कर रहा है। और कंपनी के एक एक्सपेक्टेड जो नंबर्स है वो काफ़ी अच्छे यहाँ पे प्रोवाइड कंपनी टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर रही है। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या निकल के आ रही है कि एसएम इंडिकेटर्स में जो बदलाव है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं, क्योंकि अभी के टाइम अचानक से जो वॉल्यूम में जंप नज़र आई है वो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे आज देखने को नज़र आई है। क्योंकि आज की वॉल्यूम अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 37 मिलियन के आसपास की वॉल्यूम आज निकल के आई है, यानी कि 4.25 करोड़ के आसपास की वॉल्यूम आज निकल के आई है। और इसमें अगर देखें तो यहाँ पे काफ़ी उतार चढ़ाव भी आज के सेशन पे देखने को नजर आए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आरएसआई इंडिकेटर था वो 57 अंकों पे आ चुका है। पिछले कुछ टाइम से देखने को मिल रहा था कि ओवरसोल्ड जोन पे कारोबार कर रहा था, पिछले कुछ सेशन में अच्छा खासा रिकवर भी हो चुका है। और एसएम इंडिकेटर्स को लेकर अगर हम बात करें तो एसएम इंडिकेटर्स में भी खासकर 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है, जबकि 50, 100 और 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहा है। तो आने वाले टाइम में कुछ और भी अच्छी स्टेबिलिटी देखने को नजर आ सकती है। और आज के सेशन में खासकर 4 करोड़ की वॉल्यूम रही है। परफॉर्मेंस से रिलेटेड अगर देखा जाए तो 1 वीक का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त अप हो चुका है, 17.5% तक अप यहाँ पे पॉजिटिव जा चुका है। अभी 1 मंथ का, 3 मंथ का और 1 ईयर का, अभी के टाइम इसमें नेगेटिविटी है, 3 ईयर में भी नेगेटिविटी है। पर अगर इस प्रकार की स्टेबिलिटी अगर कंटिन्यूसली अगर देखने को मिलती है तो नंबर्स का आंकड़े और देखने के आंकड़े कुछ और ही देखने को नजर आएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़े बदलाव अभी अचानक देखने को मिले हैं, जो बजट की वजह से काफ़ी तगड़े ऐलान जो भी नज़र आ सकते हैं। अभी कल और बजट के ऐलान होने वाले हैं। फिलहाल बता दूं बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहने वाली है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।